भाई 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 भाई, ओके 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 ओके, बहुत लाउड है भाई, बहुत ज्यादा लाउड है। ओके, अब आप जिस अजीबो गरीब वीडियो को देखने वाले हैं ओके। वो आया है फिलीपींस से। फिलीपींस। यहाँ एक रेड हुडी पहनी हुई साधारण सी लड़की सड़क पर चलते हुए दिखाई देती है। ओके। मगर जो सीसीटीवी कैमरा इसको रिकॉर्ड कर रहा था उसकी फुटेज बिल्कुल भी साधारण प्रतीत नहीं होती। ठीक है, कौन सी लड़की? ये वाली लड़की है, ठीक है। ये नॉर्मली चल के आ रही है। अच्छा, ये दूसरा कैमरा है एंड ये वही सेम लड़की है। ओके, ओ ये थोड़ा सा इसके यहाँ पे कुछ हुआ है ना अभी, ऐसा लगा एक्सीडेंटली इसका फेस ऐसे से हो गया। ओके, ओ ओ ओ ये गायब सी हो रही है भाई। और तुम देखो ये गायब सी हो रही है भाई, जैसा कि आप देख सकते हैं। बट हो सकता है ना ये कैमरा का ग्लिच हो। देखो पॉसिबल तो ये भी है ना कि कैमरा का ग्लिच हो सकता है भाई। ओके, मेरे को तो यही लग रहा है कैमरा का ये ग्लिच है। वीडियो काफी अजीब तरीके से ग्लिच कर रहा था। यस यस, जिसकी वजह से इस लड़की का सिर बार बार गायब होता दिखाई दिया। यस, हालांकि बाकी का वीडियो पूरी तरह से क्लियर था। बता दें, फिलीपींस में ऐसी मान्यता है कि अगर तस्वीर में किसी इंसान का सिर गायब होता दिखाई दे तो इसका मतलब है कि जल्द ही वो इंसान मरने वाला है। भाई व्हाट, सच में? अच्छा, मेरे को फिर जानना है कि फिर इस लड़की के साथ क्या हुआ है भाई, क्योंकि इसका भी फेस तो सीसीटीवी में तुमने देखा कैसे वो ग्लिच होके गायब हुआ है। हैरानी की बात है कि थोड़ी ही देर बाद इस लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शिट, एक बेकाबू होकर भागती हुई टैक्सी वैन ने इस लड़की को कुचल दिया और इस दुर्घटना में घायल होकर वो मौके पर ही मारी गई। ब्रो दिस इज कंसर्निंग ब्रो। मतलब अगर ऐसा है तो वहाँ के लोगों को तो ऐसे ही पता चल जाता होगा कि किसकी डेथ होने वाली है। बट मेरे ख्याल से ये कभी कभी होता होगा कि ऐसे कैमरे में ग्लिच वाला चीजें कैप्चर हो जाना, उसका फेस गायब होने लगना। ओके, बट भाई जो भी है ये चीज जान के कितना डरावनी लग रही है। इसके बाद से ही ये वीडियो फिलीपींस की सोशल साइट्स पर वायरल हो गया। ये सारे लोग वीडियो क्यों बना रहे भाई? उसकी मदद करो ना यार। इसे अपनी मान्यताओं के सच होने का सबूत कहा तो कुछ के अनुसार ये महज सीसीटीवी में आई कोई खराबी थी। वो तो ठीक है, बट यहाँ पे ये भी तो कहा जाता था कि अगर सर किसी का गायब हो रहा है, कैमरे में तुम कैप्चर कर रहे हो और किसी का सर गायब हो रहा है तो उसके थोड़े टाइम बाद उसकी डेथ हो जाती है। एंड यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही हुआ। देखो यहाँ दो चीजें हैं, मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि कैमरे का ग्लिच है भाई। समझे, सिंपल सी बात है भाई, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। ओके, मान लेते हैं भाई कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, ठीक है। वहाँ के मान्यता के अनुसार नहीं जाते हम लोग, ठीक है। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस दुकानदार ने एक दिन अचानक एक ऐसा अनोखा अनुभव महसूस किया जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता। ऐसा दरअसल ये वीडियो यमन का है। यहाँ सुबह के समय दुकान खोलकर बैठे इस व्यक्ति की मुलाकात एक ऐसी विचित्र महिला से हुई जिसकी हरकतें और रंग रूप किसी आम महिला जैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे। इसकी हाइट देखो तुम एक बार, कितनी ज्यादा बड़ी है भाई। ओके ओके ओके, ठीक है। ब्रो पहली बात तो इसकी हाइट इतनी बड़ी कैसे है भाई? वो लिटरली बहुत लंबी थी भाई, समझ रहे हो तुम? ओके, तो पैसे मांग रही है। यह दुकानदार इस महिला को देखते ही एक बार के लिए सहम गया था, पीछे मुड़ गया था, क्योंकि उसके हाथ और चेहरे की स्किन किसी बीमार या फिर मरे हुए इंसान जैसी थी। इस वायरल वीडियो पर कमेंट करने वाले दर्शकों की माने तो ये कोई आम महिला नहीं थी,
बल्कि यहाँ इंसानी रूप में कोई अलौकिक जीव आया था। तो वो पैसे क्यों मांग रही थी भाई? मेरे को लग रहा है ये कोई मेंटली इल पर्सन है भाई, समझ रहे हो? कोई ऐसी औरत जो थोड़ा सा पागल सी नहीं होती है, ये वही हो सकती है, ठीक है? बट इनका हाइट इतना बढ़ जाना भाई, ये थोड़ा सा चीज तो मेरे को गड़बड़ लग रही है। हो सकता है ये ब्लैक मैजिक में पहले रही हो, उसके बाद सब कुछ तबाह हो गया हो, उसके बाद ये इस हालत में आ गई हो सकता है, क्योंकि ऐसे बॉडी भाई देखो, हाइट भी मेरे को ना सबसे बड़ी फैक्टर लग रही है ये वाली बात, उसकी हाइट एक्चुअली बहुत ज्यादा है भाई। साथ ही अगर दुकानदार की माने तो इस महिला के पैर इंसानों जैसे ना होकर किसी जानवर के खुर जैसे प्रतीत हो रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो कौन थी? इंसानी शरीर में कोई अलौकिक जीव या फिर महज एक पागल औरत? यस एग्जैक्टली खैर वो जो कोई भी थी, मगर इतना जरूर है कि उससे मुलाकात करने का इस दुकानदार के दिमाग पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ा। और शायद दुकानदार की जगह अगर आप होते तो मुमकिन है कि आपका दिमाग भी कुछ ऐसा ही रिएक्ट करता। हाँ एग्जैक्टली भाई, एग्री, टोटली एग्री। इसी साल 15 मार्च 2025 को सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए सर्बिया के लोग भारी मात्रा में सड़कों पर उतरे थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान यहाँ मौजूद लोगों के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसे कोई भी नहीं समझ पाया। ऐसा क्या हो गया भाई? चीखने चिल्लाने के वजह से भागने लगे भाई एक डायरेक्शन में, क्या हुआ? 5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने लिखित याचिका देते हुए सरकार से इस अजीब हादसे के पीछे की वजह पूछी, क्योंकि यहाँ खड़े तकरीबन सभी प्रदर्शनकारियों ने अचानक एक जोरदार सोनिक इम्पैक्ट को महसूस किया था। ये इम्पैक्ट इतना तेज था कि शांति से चल रहे प्रदर्शन के बीच में डर के मारे लोग अपने कान बंद करते दिखाई दिए। ऐसा नहीं, कोई मिसाइल सी एकदम तेजी से गई है भाई, कोई चीज, तुमको ऐसा नहीं लग रहा है? प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो उनके ऊपर सरकार के द्वारा किसी तरह के सोनिक वेपन का इस्तेमाल किया गया था ताकि यहाँ इकट्ठे हुए लोगों को हटाया जा सके। बट ये चीज तुम देखो, गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी चीजें हैं भाई। लाइक 5 लाख बंदे एक साथ इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और गवर्नमेंट बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए भाई, बिना कुछ भी वापस आए, वो देख लो सबको एक साथ सड़क से गायब कर दी। ब्रो क्या बात है भाई। इस घटना के बाद काफी देर तक लोगों ने सरदर्द और कानों में सुन्न आने जैसी परिस्थिति का सामना किया। बाद में सर्बिया की सरकार और यहाँ तक कि उनके राष्ट्रपति ने भी इस घटना को लेकर कहा कि ये झूठे इल्जाम है और लोग महज अफवाह फैला रहे हैं। अगर झूठे इल्जाम है तो और ज्यादा वीडियो कंसर्निंग हो जाती है भाई, कि फिर वो क्या था जो ऐसे एक साथ 5 लाख लोगों को एकदम साइड में कर दिया, फिर वो चीज थी क्या भाई? अगर गवर्नमेंट मना कर रही है, उनका हाथ नहीं है इन सब चीजों में, तो फिर कौन है? फिर क्या हुआ क्या यहाँ पे? एलियन वेलियन तो नहीं आ गया भाई? हो सकता है भाई। हालांकि सर्बिया के ही एक अन्य मंत्री के अनुसार प्रदर्शन के दौरान उनकी पुलिस की एक गाड़ी पर ऐसा हथियार तो मौजूद था, मगर उसे प्रदर्शनकारियों पर इस्तेमाल नहीं किया गया। ब्रो देखो यार, लिटरली ये चीज कंसर्निंग हो जाती है। अगर ये सब चीजें नहीं की गई गवर्नमेंट के थ्रू, तो किसने किया है? फिर कौन है भाई वो? है ना, कोई सुपर नेचुरल पावर या फिर एलियन, कुछ भी हो सकता है भाई। फिर इतने बड़े लोग एक साथ भाई, सब भाग गए भाई। ऐसे में यह घटना अपने आप में एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है कि इस भीड़ में अचानक डर का माहौल कैसे बना, और क्या सचमुच दुनिया के शक्तिशाली देशों ने ऐसे गुप्त हथियार बना लिए हैं जिनके बारे में आम इंसानों को खबर तक नहीं। मैक्सिको की एक ट्रेन में सफर करते हुए एक यात्री ने खौफनाक मंजर का सामना किया।
चलाने की आवाज आ रही है भाई। रात के तकरीबन 11:30 पर यह शख्स ट्रेन के इस डिब्बे में अकेले बैठा था। यस एग्जैक्टली। जैसे ही ये ट्रेन एक अंधेरी टनल से गुजरती है, वैसे ही खाली पड़े इस डिब्बे में हर तरफ से एक महिला की दर्द से भरी चीखें गूंजने लगती है। ओके भाई 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 भाई, ओके 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 ओके, बहुत लाउड है भाई, बहुत ज्यादा लाउड है। वीडियो में इस शख्स के आसपास कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। एग्जैक्टली। जबकि आवाज को सुनकर लगता है मानो कोई अंदर बैठकर ही चिल्ला रहा हो। ओके 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 ओके, ठीक है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के आते ही लोग तरह तरह के कयास लगाने लगे। यस लगाएंगे कुछ ने ना। कहा कि ये ट्रेन हंटेड है और ये चीखें किसी ऐसे इंसान की है जो ट्रेन के नीचे कुचल कर मारा गया था। ये मैं क्योंकि यार एक्सीडेंटल मौतें जब होती है तभी लोग की आत्मा वहीं पे रह जाती है, वहीं आसपास घूमने लगती है। तुम मेरी बात समझ रहे हो? एंड फिर वही चीखती हैं, पुकारती हैं, खुद को बार बार ऐसा बचाने की कोशिश कर रही होती है, बट उनको नहीं पता होता कि उनकी डेथ हो गई है। समझ रहे हो? ओके भाई कितनी ज्यादा डरावनी है भाई इसकी चीख। ओके 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 भाई। कुछ दर्शकों ने ध्यान से देखा तो पाया कि वीडियो रिकॉर्ड करने वाले शख्स के पास कोई भी नहीं था, मगर उसके सामने विंडो में लगे कांच पर एक अजीब परछाई दिखाई दे रही थी। ये तो क्या इन चीखों के पीछे का कारण ये परछाई ही थी? भाई भाई अब मेरी फट रही है भाई, लिटरली। ओके। अगस्त 2021 में चीन के रहने वाले यंग बिंग होंग ने अपने घर में घटी इस डरावनी घटना को कैमरे में कैद किया। ये क्या है भाई? वो लाइट का सोर्स कोई देखो, लाइट की बॉल ही जा रही है कहीं उसे पर। एक बड़ा सा बिजली का गोला अपने कमरे के अंदर उड़ता हुआ दिखाई दिया। ओके वही तो, एंड वो घूम रहा है हर तरफ। बता दें, वैज्ञानिकों ने इस तरह की घटना को बॉल लाइटनिंग नाम दिया है, जो कि एक अनसुलझी प्राकृतिक घटना है। इतिहास में कई लोगों ने इस तरह के बिजली के गोले देखे हैं, जिनका औसत व्यास लगभग 20 सेंटीमीटर होता है और ये महज 3 सेकंड के बाद तेज आवाज करते हुए फट जाते हैं। लेकिन यंग बिंग होंग द्वारा रिकॉर्ड इस वीडियो में बिजली का ये गोला 5 सेकंड से ज्यादा देर तक एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमता हुआ दिखाई दिया और ना ही इसमें कोई विस्फोट हुआ। चेंज कर रहा है। अब इस घटना को कोई आखिर कैसे एक्सप्लेन कर सकता है? अगर आप समझ पाए हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। भाई मेरे को भी जानना है भाई, कोई साइंस का स्टूडेंट हो मेरे को प्लीज बताओ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाकी मेरे को सच में लिटरली वो बॉल वाला देख के भाई साहब, एंड वो जो 5 लाख लोग थे वो अचानक से जो हट गए, ये चीज तुम सोचो ना, तुम छोटे मोटे लोग नहीं, 10-20 लोग हो नहीं, 5 लाख लोग गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट हैं। एंड फिर कुछ ऐसा हो जाता है और गवर्नमेंट अथॉरिटीज आके अपना पक्ष रखती है कि हमने कुछ भी नहीं किया है। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तब तो फिर और कंसर्न नहीं हो जाता है फिर किसने किया है भाई और क्यों किया है। ओके अगर तुम लोगों को कुछ समझ में आता है मेरे को प्लीज कमेंट में बताओ, मैं तुम लोगों के सारे कमेंट पढ़ रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही प्यार करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, और बाय सी यू गाइस, बाय बाय गाइस। चड्डी जो गीली ना हुई हो अब तक फिर हिम्मत से सुन लो आगे की लोरी। रेंट वाले घर के चक्कर में मैं एक बार यूं जा टपकी, वहीं पे पता था थोड़ी कॉलिंग बेल बजती नहीं।